और अब बात करेंगे दिव्य और भव्य महाकुंभ का, जिसकी आज कहीं ना कहीं जो समापन है जिसका हो रहा है। आज महास्नान चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, महाशिवरात्रि पर महास्नान जारी है। शिवरात्रि के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में इस वक्त आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो आपको ये बताते चले कि आज जो महाकुंभ है उसका आखिरी दिन है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिव्य है, वो इसकी अलौकिकता को दर्शाती है। वो बयां करती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था है, जो ध्यान है, जो आध्यात्म है, जो ज्ञान है, उसका एक तरीके से दिव्य संगम देखने को मिल रहा है। संगम की रेत पर 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में 45 दिनों से लगातार भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। आज अगर बात करें तो आज का संयोग भी बेहद ज़्यादा खास है। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और ऐसे में आप देखिए पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यहाँ पर जिसका संगम है, और त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए लगातार साधु संत के साथ ही साथ तमाम लोग पहुँच रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है। प्रयागराज में इस वक्त जन सैलाब उमड़ा हुआ है। 2 करोड़ लगाएंगे आस्था की डुबकी, और यकीन मानिए हो सकता है कि शाम तक के जो आंकड़ा है वो बढ़ भी जाए, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये दिव्य नज़ारा है। आप देखिए किस तरीके से दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, ना केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो फिल्मी सितारे हो, हर किसी का जमघट इन 45 दिनों में देखने को मिला प्रयागराज तीर्थराज में। और वैसे भी कहते हैं कि प्रयागराज जैसा कोई नहीं है। इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है जिनको शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। कहते हैं कि महाकुंभ और महाकुंभ से जुड़ी हुई जो छटा है जो इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। आप उसको शब्दों में जितना भी पिरोने की कोशिश करेंगे, वो तमाम जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं कम ही होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार पंकज का रुख करेंगे। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से लाइव कनेक्टेड है, और पंकज भी कई दिनों से महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। पंकज, आज तो आखिरी दिन है, ये महास्नान, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें, श्रद्धालुओं से भी बात कीजिएगा। देखिए बिल्कुल प्रिया, मतलब आज तो आप ये सोचिए कि उम्मीद भी नहीं थी प्रशासन को कितने लोग यहाँ पर आएंगे। दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ के आंकड़े को पार किया गया श्रद्धालुओं का जो आगमन हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि महाकुंभ में आने की जो ललक है, जो लालसा है, जो उत्साह है, वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। आज महाशिवरात्रि है, इस मौके पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और लेकिन साथ में माना यह भी जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो इस महाकुंभ के 45 दिनों के दरमियान नहीं आ पाए हैं वो अब भी आते रहेंगे। ऐसा सिलसिला, क्योंकि ट्रेनों में जो आप देखेंगे सीटें फुल हैं। इसी तरह से लोगों ने प्लान भी कर रखा है जो नहीं आ पाए, क्योंकि त्रिवेणी संगम तो यहीं पर रहेगा, साथ में नागवासुकी मंदिर भी यही रहेगा, बड़े हनुमान भी यही रहेंगे, तो ऐसे में लोग आते रहेंगे। लेकिन हम उन लोगों से बात करा रहे हैं यहाँ पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाकर ये वापस आ रहे हैं, और अनुभव उनका क्या रहा है, किस तरीके से यहाँ आने के बाद वो खुद को सकारात्मक महसूस कर पा रहे हैं, कैसे यहाँ आने की प्लानिंग हुई, सब बात उनके साथ हम एक एक करेंगे। तो आप कहाँ से आए? मैं बरेली से आया हूँ। तो बरेली से आप आए, महाकुंभ का मौका और महाशिवरात्रि के दिन आप पहुंचे? जी सर, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, और जैसे मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई, लोगों ने कहा था कि यहाँ पानी बहुत स्वच्छ नहीं है, लेकिन जैसी मैंने डुबकी मारी मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ जो भी बातें थी, क्योंकि अफवाहें थी, और दूसरी सरकार को हमारी गिराने की बहुत साजिश थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत अच्छी हमारे, ठीक है, श्रद्धालुओं के भाव है पंकज। हर कोई संगम में डुबकी लगा करके आनंदित महसूस करता है, हर्षित है, प्रफुल्लित है। बहुत धन्यवाद आपका पंकज, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।